हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा ना कर पाना प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए आत्ममंथन व आत्मचिंतन का समय था। हर असफलता जो हमारी जिंदगी में आती है हमारे लिए आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन का एक अवसर है। 18वां सामान्य सप्ताह 7 अगस्त 2021 शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 4 से 13 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 14 से 20 तक। हम बड़ा काम करें या छोटा काम करें, यह सबसे आवश्यक है कि हम ईश्वर से जुड़कर और संयुक्त होकर काम करें। हमारे काम करने का केंद्र ईश्वर हो। ईश्वर से जुड़कर और संयुक्त होकर हम जो भी करते हैं वह सेवा बन जाता है। कई बार ईसा कहते हैं, बेटे तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। जो भी ईश्वर में विश्वास करता है वह ईश्वर से जुड़ जाता है, ईश्वर से एक हो जाता है, ईश्वर में गहरी श्रद्धा रखता है और ईश्वर की कृपा उस पर प्रवाहित होती है। इसलिए वह व्यक्ति शक्ति व चंगाई का माध्यम बनता है। ईसा में और उनके शिष्यों में विश्वास का बड़ा फासला है। ईसा अभिषिक्त थे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थे और पिता से संयुक्त होकर लोगों की मुक्ति के लिए सेवारत रहते थे। ईश्वर के पुत्र होने पर भी वे लगातार सुबह शाम आधी रात को प्रार्थना किया करते थे। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा ही अपने जीवन को संचालित किया। प्रार्थना नहीं करना व विश्वास के कमी के कारण प्रभु यीशु के शिष्य अपदूत निकालने में असफल रहे। इसलिए शिष्य ईसा से कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जिससे प्रार्थना द्वारा हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम आपकी तरह काम कर पाएंगे। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। मैं आपके शिष्यों के पास उसे लाया किंतु वे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अपदूतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। ईसा इस दुनिया में पूर्णता का जीवन देने आए थे। बीमारी, मृत्यु व अपदूत हमें पूर्णता के जीवन से वंचित करते हैं। नबियों ने ईसा के आने के वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि वे रोगियों को चंगा करेंगे, अपदूतों को निकालेंगे और लोगों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ईसा के चिन्ह, चमत्कार और चंगाई का उद्देश्य लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति लाना था, लोगों को अनंत मुक्ति का और अनंत आज़ादी का सुखद अनुभव कराना था तथा सभी को ईश्वर के साथ जोड़ना और ईश्वर की संतान होने का अनुभव देना था। जो मुक्ति का कार्य ईसा ने शुरू किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया। अपदूतग्रस्त लड़के को चंगा ना कर पाना ईसा के शिष्यों के लिए आत्मचिंतन व आत्ममंथन का समय बन गया। आप याद रखें, जब भी हम असफल होते हैं, जब भी हमें असफलता हाथ लगती है, हमारे लिए आत्मचिंतन
और आत्म मूल्यांकन का अवसर होता है। ईसा ने शिष्यों को उनकी असफलता का कारण स्पष्ट रूप से बताया, उनके विश्वास का अभाव। इसीलिए वे ईसा से निवेदन भी किए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें भी यही प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए। मूसा ने लोगों को ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास में बढ़ने की शिक्षा दी। बड़ी संख्या में जो इस्राएली मिस्र देश से मूसा के साथ चले थे, अब वे बीच रास्ते में मरकर खत्म हो गए थे। अब जो मूसा के साथ पीढ़ी थी, वह एक नई पीढ़ी थी। मूसा ने इस नई पीढ़ी को प्रभु के प्रेम, प्रभु में विश्वास और प्रभु में श्रद्धा की शिक्षा दी, जो उनके जीवन का आधार बनेगा। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, शिष्यों की तरह कई बार हम अपने कामों में असफल होते हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम आपसे जुड़े रहें और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।